हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक मॉडुलस फंक्शन है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने वेविक कर्व मेथड के बारे में बात किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एक्स के एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो भी एलिमेंट है उसका एक वाई भी होगा इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। जैसे कि अगर हम 2 लेंगे तो मेरा मॉडुलस क्या होगा, मॉड 2। -3 लेंगे तो मॉड क्या होगा, -3। -6 लेंगे तो क्या होगा, -6। +7 लेंगे तो मॉड 7। इसी तरह फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं एक्स डोमेन के जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर को, जितने भी एलिमेंट हैं उसका एक पर्टिकुलर वाई होगा। 2 के लिए मॉड 2, -3 के लिए मॉड ऑफ -3, -6 के लिए मॉड ऑफ -6, 7 के लिए मॉड ऑफ 7, जिसका वैल्यू वो को डोमेन को बिलोंग करेगा जो कि रियल नंबर है। तो यहाँ पर जो मॉड एक्स है ये मॉडुलस फंक्शन है, जो कि जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसके में आप अगर पॉजिटिव वैल्यू भी डालेंगे तो भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो भी आपका निगेटिव वैल्यू होगा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मॉडुलस एक्स को, हम वो देखते हैं। एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वाई एक्स होगा, एक्स जब लेस देन 0 होगा तो वाई -x होगा। मतलब एक्स लेस देन 0, मान लीजिए कि -3 लिए तो माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा, 3, वो भी पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी ले यहाँ पर अगर 3 लेते हैं तो भी यहाँ 3, तो मतलब दोनों केस में मेरा वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब जो मॉडुलस एक्स है जो डिफाइन हुआ वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। अब इसके ग्राफ बना के देखते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए y क्या है, x है। y इक्वल टू एक्स कैसे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है y इक्वल टू एक्स। लेकिन हम देखेंगे हमको सिर्फ ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन 0 के लिए। इधर का साइड जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर x निगेटिव है, लेकिन हमें ड्रॉ करना है सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये पार्ट को हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे। उसी तरह y दूसरा केस x जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, -x, तो -y इक्वल टू -x ड्रॉ करेंगे, तो y इक्वल टू -x इस तरह होता है। ये क्या है, y इक्वल टू -x, ये y इक्वल टू x। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे हमें x लेस देन 0 के लिए ड्रॉ करना है, तो ये पार्ट जो है x लेस देन 0 के लिए, लेकिन ये पार्ट तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आ गया, तो ये पार्ट को हम नहीं लेंगे। तो फाइनली जो मेरा ग्राफ बन के आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है मेरा y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा और ये y इक्वल टू -x हो जाएगा। फॉर 2 दे विल बी वैल्यू 2, फॉर 4 दे विल बी वैल्यू ऑफ 4। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ -2 देयर विल बी वैल्यू ऑफ 2,
अगर हम -2 पुट करेंगे तो माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। अगर हम -4 पुट करेंगे इसमें तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मेरा मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो गया। अब और कुछ हम जान लेते हैं। अगर मॉड एक्स ए के बराबर हो जाता है तो क्या होगा। ए मेरा यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो मालूम है x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, x होगा। तो x इक्वल टू ए आ जाएगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -a। तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आया, ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि x इक्वल टू +-a, एक a आया वैल्यू, एक -a आया। कुछ चीज़ें और है जो हमें जाननी चाहिए, जो हमेशा यूजफुल रहेंगे। एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसमें आप निगेटिव वैल्यू रखिए या पॉजिटिव वैल्यू रखिए, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या 0 होगा। उसी तरह मॉडुलस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें भी हमने देखा पॉजिटिव वैल्यू डालिए या नेगेटिव वैल्यू डालिए, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। एक चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं इसमें कि मॉडुलस एक्स का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। वो कैसे होगा हम चेक कर सकते हैं। जब y इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर लेते हैं, अगर x पॉजिटिव हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। x से पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x x हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। x लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस ऑफ x कितना हो जाएगा, x जब निगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ x -x दे देगा तो उसका स्क्वायर, वो भी एक्स स्क्वायर आ गया। तो दोनों केस में देख रहे हैं मॉडुलस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये एक दो चीज़ है जो हम अलग से एक बार फिर से लिख लेते हैं क्या रिजल्ट आया। जो रिजल्ट हमारा आया, मॉडुलस एक्स जब a के बराबर होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू +-a। एक ये जाने कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉडुलस एक्स भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तीसरा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। टू मॉड ऑफ x + 1 x - 3 इक्वल टू 4 है। तो हमें सोल्व फॉर x, तो हमें x का किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो जो मॉडुलस x है इसका ग्राफ हमने क्या बनाया था, ऐसा कुछ। इसका ग्राफ हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 के अराउंड चेंज हो रहा है। तो 0 जो वैल्यू है, x इक्वल टू 0 वैल्यू जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। उसी तरह अगर x - 3 है उसकी जगह, तो हमारा
यहाँ पर x है तो x इक्वल टू 0 पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट मिला। अगर x माइनस 3 है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलेगा, s इक्वल टू 3 पर। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन पर। जितने क्रिटिकल पॉइंट है लिख लेते हैं। एक -1 है, एक 3 है। तो हम 3 केस बनाएंगे इसमें। जब x 3 से बड़ा होगा, केस 1। जब x -1 से 3 के बीच में होगा, केस 2। और एक जब x लेस देन 1 के बराबर होगा। जब x केस 1 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तो आप 3 से बड़े कोई भी वैल्यू लीजिए, 4 लीजिए जैसे, तो भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। यहाँ भी 3 से बड़ा कोई वैल्यू होगा तो वो भी पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस एक्स क्या देगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ है, मॉडुलस पॉजिटिव देगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 ऑफ क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x 2 माइनस 3 1, इधर जाएगा तो 5। तो x इक्वल टू 5/3 आया। यहाँ पर हमने देखा x ग्रेटर देन 3 के लिए हमने कर रहा था सोल्व, हम सोल्व कर रहे थे, और आया क्या 5/3, जो कि 3 से छोटा है। तो ये वैल्यू नहीं होगा। तो हम सेकंड केस लेंगे। अब जब x -1 से 3 होगा, जब x -1 से 3 होगा तो -1 से 3 में कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे 0 ले लीजिए। तो इन दोनों केस में 0 + 1 पॉजिटिव है, 0 - 3 यहाँ निगेटिव है। तो यहाँ पर मॉडुलस निगेटिव है। जब निगेटिव ऑफ मॉडुलस रहता है और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या देगा, 2 ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव देगा। तो 2x + 1। यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रहा है तो हम माइनस के साथ लिखेंगे, x - 3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 + 3 5, उधर जाएगा तो 1 -1। तो x इक्वल टू -1 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू -1 है तो ये वैल्यू होगा। केस 3, केस 3 देखते हैं। जब x लेस देन -1, जब x लेस देन -1 होगा तो भी ये वैल्यू मेरा निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव। जैसे कोई वैल्यू लीजिए, x लेस देन -1 से -2, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। -2 - 3 ये भी निगेटिव। तो जान रहे हैं कि मॉडुलस x के अंदर अगर कोई निगेटिव है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x हो जाता है। तो यहाँ x लेस देन -1 है तो ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, -2 ऑफ x + 1 माइनस x - 3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x लेस देन -1 के लिए हमने किया और आया क्या, x इक्वल टू -1, तो ये भी नहीं होगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हुआ मेरा, सॉल्यूशन क्या आया, सिर्फ एक वैल्यू ट्रू आया, x इक्वल टू -1। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हमको y इक्वल टू x + 2 का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि y इक्वल टू मॉडुलस x का हम तो हम जानते हैं कि वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 था। इसी तरह यहाँ x + 2 है तो इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं x। तो यहाँ पर ये किसके अराउंड है ग्राफ चेंज होगा, तो x इक्वल टू 0 के अराउंड होगा।
तो x क्या है यहाँ पर, x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 के लिए आया क्रिटिकल पॉइंट, -2 पर ग्राफ चेंज होगा। इसका ग्राफ देखें तो -2 पर बात करेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ बना लिए। जब हम x ग्रेटर देन -2 लेंगे कोई भी, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। x ग्रेटर देन -2 कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव क्या देगा, y ऑफ x+2 व्हेन x ग्रेटर देन -2। अगर x लेस देन -2 है तो -2 से लेस क्या हो गया, -3, तो -3 निगेटिव आएगा। तो मॉडुलस ऑफ निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा यहाँ, तो -x -2। तो इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ पर -2 किधर होगा, यहाँ पर होगा, ग्रेटर इक्वल टू, तो -2 रख के देखें यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। और x -2 रखेंगे 0, और y x0 कब हो, x0 जब होगा तो y क्या होगा, 2 हो जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर x लेस देन -2 के लिए, यहाँ x ग्रेटर देन -2 के लिए, x लेस देन -2 के लिए देखेंगे तो x अगर -2 रखते हैं तो ये क्या होगा, 0। उसी तरह ये भी ग्राफ क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। अगर x इक्वल टू -4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो -4 पर -2 आया, -4 पर वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ पर जीरो पर वैल्यू 2 आ गया। तो हम देख लिए कि मॉडुलस x का ग्राफ है, ये x+2 का ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ जो है हमारा y इक्वल टू x+2 है, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू -x-2। ये लीनियर, दोनों लीनियर ग्राफ है, आप जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसको एक शॉर्टकट तरीका से कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो देखिए। हम जानते हैं कि यहाँ पर मॉडुलस x यहाँ पर है, ये y इक्वल टू मॉड x। अगर हमें y इक्वल टू x+2 पर बनाना है तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल पॉइंट था, तो यहाँ 0 पर चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2, तो -2 पर चेंज होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है 2 से, मतलब यहाँ पर इस ग्राफ को, इस क्रिटिकल पॉइंट को 0 से -2 पर ले आना है, और फिर सिमिलरली ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। जब x इक्वल टू 4 होगा तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4। अगर मॉडुलस x इक्वल टू 10 हो जाएगा, -10 है, तो बताइए कभी भी मॉड ऑफ x निगेटिव हो सकता है, नहीं, मॉड x हमेशा पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर x का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो नल, फाई, एम्प्टी सेट। अब आगे हम मॉडुलस x का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम मॉडुलस x का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं कि मॉड ऑफ x क्या होगा, तो ये मॉड x के बराबर होगा। ये कैसे होगा हम देखते हैं, इसका प्रूफ हम देखेंगे। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ, जैसे a इक्वल टू a है,
अगर ये ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ए लेस देन 0 भी है, निगेटिव भी है, तो भी हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, क्योंकि अगर ए लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए हो जाएगा, मॉडुलस ए। लेस देन 0, अगर -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस यही आ जा रहा है, तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगा। ये -3 रखें तो ही पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर ए, दोनों केस में मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में ए को हम मॉडुलस एक्स लेंगे, तो उसमें इसकी ज़रूरत की बात नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में जब होगा, तो ए जब पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस क्या होगा उसका? ए ही होगा। तो यहाँ पर ए मॉडुलस एक्स जो कि पॉजिटिव है ऑलवेज, तो इस केस में जब यहाँ पुट करेंगे ए की जगह मॉडुलस एक्स, तो क्या हो जाएगा? ए ऑफ मॉडुलस एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो हम ऐसे भी नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि अगर मॉड एक्स जानते हैं कि हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का वैल्यू क्या होगा? और ऑलवेज पॉजिटिव, तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये कंडीशन जो ट्रू है, ये एक्स के सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। अगर एक्स यहाँ पर अगर एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी भी है तो भी ये बराबर होगा, एक्स निगेटिव भी है तो भी यहाँ निगेटिव वैल्यू ऑफ मॉडुलस हम लगाएंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है और उसका ही मॉडुलस लेंगे तो भी पॉजिटिव ही आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, अगर x इंटू वाई है तो ये बराबर हो जाएगा मोड x इंटू मोड वाई। ये कैसे होगा इसका प्रूफ देखते हैं। केस 1 लेते हैं। जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मॉडुलस एक्स, एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, वाई भी पॉजिटिव है तो ये वाई के बराबर हो जाएगा। तो मॉडुलस एक्स इंटू मॉडुलस वाई क्या हो गया? एक्स इंटू वाई आ गया। ये पहला केस। उसी तरह एक्स वाई का देखते हैं। एक्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ से दोनों को बराबर कर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स मोड वाई के बराबर है। सेकंड केस लेते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y लेस देन 0 हो, तो एक्स वाई क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तब यहाँ पर मॉड एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। मॉड ऑफ वाई क्या होगा, यहाँ वाई लेस देन ज़ीरो है तो यहाँ माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। मॉड ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई निगेटिव है तो ये आ जाएगा, ये भी माइनस ऑफ एक्स वाई। तो हम इन दोनों केस में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्स वाई जो आ रहा है मॉड ऑफ एक्स वाई बराबर है मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई के। अब केस 3 ले लेते हैं और केस 4 लेते हैं। केस 3, जब x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, तब क्या होगा, देन एक्स वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा। तब यहाँ पर मॉड x क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। मॉड y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मॉड x इंटू मॉड y क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई निगेटिव है तो मॉड ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से भी हमें दोनों रिजल्ट से भी x इंटू वाई बराबर है मॉड ऑफ एक्स वाई के। एक आखिरी केस भी देख लेते हैं। जब x लेस देन ज़ीरो हो और y लेस देन ज़ीरो हो, देन एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर x भी निगेटिव लेंगे y भी निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो मॉड x इंटू मॉड वाई मॉडलस x टू मॉडलस y क्या हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। और मॉडलस ऑफ एक्स वाई क्या है, यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये भी एक्स वाई आ गया। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि मॉडलस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई हो गया। तो इन चारों केस से क्या प्रूफ, चारों केस ले लिया, यानी इन सबसे क्या प्रूफ हो गया कि मॉड ऑफ एक्स वाई को हम अलग से लिख सकते हैं मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ले लिए, एक बार पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक बार वाई एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक बार एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। चारों केस से देख लिए, ये सेम आ गया। ऐसे समझ सकते थे कि सारा कवर हो गया कि नहीं। एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो एक बार, और यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो पर एक बार x, सारे x पॉजिटिव x और सारे पॉजिटिव y के लिए हमने देख लिया। फिर पॉजिटिव और निगेटिव के लिए भी हम देख लिए। फिर निगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी देख लिए, और फिर निगेटिव और निगेटिव के लिए भी देख लिया। चारों केस से एक ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स बाई वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ पर वाई जीरो के बराबर नहीं है, तो प्रूफ क्या है, हम वाई को इस तरह लिख सकते हैं। पिछले प्रॉपर्टी से हम जाने कि इसको मॉड ऑफ वाई इंटू मॉड ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर x होगा, x को कैसे लिख सकते हैं, वाई डॉट एक्स वाई। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई मॉडुलस वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई।
तो आज हम यहाँ तक 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिए, और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन होगा। तो हम आगे कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू।